एरे का हम यूज़ करते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए सिंगल वेरिएबल में, इंस्टीड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वैल्यूज़ फॉर ईच वैल्यूज़। प्रत्येक वैल्यू के लिए सेपरेट वेरिएबल ना डिक्लेयर कर कर हम एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसमें जो है हम मल्टीपल वैल्यूज़ को जब स्टोर कर सकते हैं, उसी को हम एरे कहते हैं। आप समझिए, अगर इंट इंट जो है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्स, जिसमें हमने वैल्यू एक स्टोर किया है 1, और हम उसके बाद हम बहुत सारे इंटीजर्स, जैसे कि अगर y को भी डिक्लेयर करना है तो हम कुछ इस तरह से डिक्लेयर कर सकते थे इंट, और y हमने डिक्लेयर किया है, उसके बाद x की डिक्लेयर किया है, y डिक्लेयर किया है, z डिक्लेयर किया है, m डिक्लेयर किया है, उसके बाद हम n डिक्लेयर किया है। अब देखिए, एक इंट की हमसे मदद से हमने इतना मल्टीपल टाइप का जो यहाँ पर वेरिएबल जो है डिक्लेयर किया है। अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी वैल्यूज़ हमने डिक्लेयर किया है, एक ही डाटा टाइप का हमने लिया है, इंटीजर डाटा टाइप का, तो मैं चाहता हूँ कि एक ही वेरिएबल में जितना सारा जो मैं एक्स वाई जेड एम एन का जो वैल्यू जो लेना चाहता हूँ, वो एक ही वेरिएबल में जो है स्टोर हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको 10 वैल्यू जो है स्टोर करना है, तो 10 आपको वेरिएबल नेम देना होगा, 10 बार उसे डिक्लेयर करना होगा। उसी का संविधान, मतलब उसी को ईजी करने के लिए हम जो है एरे का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, सिर्फ मैं यहाँ पर इंट लूँगा, और टू क्रिएट एन एरे, हम एरे को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन द डाटा टाइप लाइक इंट, डाटा टाइप हमने इंट है जो वो डिक्लेयर कर दिया, एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे, हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है नम, हम जो यहाँ इंटीजर नंबर टाइप स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है ना। और नेम एंड एरे द एरे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं, और यहाँ पर सेमीकोलन। ये जो हमारा है एरे डिक्लेयर हो गया। अब 5 वैल्यू जो है इसमें मैं इस सेम इंटीजर, 5 वैल्यू जो हम इंटीजर टाइप अलग अलग क्लियर कर रहे थे, उस पांचों का वैल्यू जो हम इस नम में स्टोर कर सकते हैं एक ही सिंगल डिक्लेरेशन के साथ। समझिए कितना एरे जो हमें कितना डाटा स्टोरी में कितना इजी बनाता है, ठीक है। टू इंसर्ट द वैल्यू टू इट वी यूज द कॉमा सेपरेट लिस्ट इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट ब्रेस, और कर्ली ब्रेकेस की मदद से हम जो यहाँ पर है जो वैल्यूज, मान लीजिए कि आपने पहले स्टोर कराया 5, उसके बाद 6, तो 56 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, हमने क्या 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, डिफरेंट टाइप का हमने वैल्यू जो स्टोर करवाया है, कॉमा की मदद से हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, हमने इन डाटा टाइप लिया है, जिससे माई नंबर जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और ये स्क्वायर पैकेट लगाते ही क्या होगा, एक एरे बन गया। यहाँ पर हम जो है एक सिंगल वेरिएबल में, इस सिंगल प्लेस में जो है हम मल्टीपल जो आप वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे एरे बनाया। एरे बनाने के लिए पहले क्या देना होगा, डाटा टाइप देना होगा, नंबर देना होगा, प्लेस का नाम देना होगा, वेरिएबल का नाम देना होगा, और एक स्क्वायर पैकेट उसके साथ अटैच कर देना होगा, ठीक है। अब नंबर हम यहाँ पर वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से भी एरे में डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हम इंट में कैसे करते थे, इंट हम दे देते थे एक्स, दे देते हैं 1, हम जो उसका वैल्यू या 2 जो आपको मन है वो जो वैल्यू आपको लेना होता था उसको हम डिक्लेयर कर सकते थे। एरे में जो है वैल्यू हम कुछ इस तरह से स्टोर करेंगे, जैसे यहाँ पर मुझे 25, 50 और 75, 100 को स्टोर करना था, तो हमने क्या किया, पहले इक्वल टू डाला, जो इसमें भी हम करते थे। उसके बाद हम जो है कर्ली ब्रैकेट देंगे, उसके बाद हम 25 देंगे, उसके बाद 25 हमने दिया, उसके बाद सेमी कॉलन दिया है, 50 दिया है, फिर सेमी कॉलन दिया है, 75 दिया है, जितना वैल्यू जो है हमने स्टोर कराया है। और अब मेरा काम वैल्यू स्टोर करना हो गया, तो हमने फिर कर्ली ब्रैकेट देकर उसके बाद सेमी कॉलन देकर से हमने अपने प्रोसेस को जो है स्टॉप किया है, ठीक है। फिर से आप समझिए, देखिए हमने क्या किया है, इंट टाइप का एक डाटा टाइप हमने डिक्लेयर किया है, उसका एरे का हमने नाम दे दिया है माई नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट से हमने इसे एरे जो है हमारा बन गया है। अब हम चाहते हैं वैल्यू को स्टोर कराने, तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू देते हैं। जिस तरह आप देखें, पहले वैल्यू जो डिक्लेयर करते थे, इंट हमने दिया है, एक्स दिया है, इक्वल टू 1 को स्टोर करते, उसी तरह यहाँ पर भी करना है, लेकिन सेमी कॉमा की मदद से हमें जो है इस वैल्यू को सेपरेट हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट देते हैं, फिर इसमें हमने वैल्यू 25 दिया है, सेमी कॉलन की मदद से अलग किया है, फिर 50 दिया है, फिर सेमी कॉमा दिया है, उसके बाद अलग किया हमने, 75 लिखा है, फिर कॉमा देकर हमने इसे सेपरेट किया है, फिर 100 लिखा है, फिर कॉमा देकर हमने इसे सेपरेट किया है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देकर इस पूरे एरो को जो हमने क्लोज किया है, और उसका जो सेमी कॉलन देकर हम इसे पूरा प्रोग्राम को जो हम यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए किस तरह से हमें एरे को डिक्लेयर किया जाता है।
जब हम कुछ इस तरह का जो वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, इंट हमने डिक्लेयर किया है, एक्स नाम का प्लेस डिक्लेयर किया है, जिसमें हमने क्या किया 5 को स्टोर किया है। जब इसे हम प्रिंट करवाना होता था तो हम क्या करते थे, प्रिंट एफ लिखते थे, परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते थे और एक्स देकर इसे प्रिंट करवा देते थे। लेकिन अब हमने जो एरे में जो है नंबर को स्टोर कर लिया है, माइन नंबर में, इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसको कैसे प्रिंट करवाएंगे, एक्सेस कैसे करेंगे। इसके लिए हमने क्या करते हैं, द एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे। जब हम क्या करते थे, इंट टाइप का जो है वेरिएबल लेते थे और एक्स टाइप इंट टाइप का जो हम एक फॉर्मेट लेते थे, यानी इंटीजर को स्टोर करने के लिए, उसमें हम क्या करते थे, एक्स एक्स जो है एक वेरी प्लेस जो है डिक्लेयर करते थे, ठीक है, डाटा टाइप लेते थे इन टाइप का, और उसमें जो एक्स है वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, यानी प्लेस का नाम जो है हम एक्स लेते थे, जिसमें हमने क्या किया है 5 को स्टोर किया है। इसे प्रिंट करवाने का बाकी बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, क्या हम लिखते थे, प्रिंट लिखते थे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि यहाँ परसेंटेज डी है, और एक्स देकर से प्रिंट करवा देते थे। लेकिन अब एक्स आप आपने जब एरे में जो नंबर जो स्टोर किया है, जैसे मैंने माइन नंबर इससे पहले जो एग्जांपल समझाया था, उसमें उस नंबर को आप प्रिंट कैसे करेंगे, उसे एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ एन एरे, टू एक्सेस द एरे एलिमेंट, हम इंडेक्स नंबर की मदद से जो है एरे को जो है प्रिंट करवाते हैं। एरे इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो, एरे का जो इंडेक्स नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है। कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे जी, अगर आपको जो फर्स्ट एलिमेंट पर जो आपने फर्स्ट जगह पर जो स्टोर किया है, उसके लिए आपका इंडेक्स नंबर जो होगा जीरो होगा, और सेकेंड एलिमेंट के लिए जो इंडेक्स नंबर आपका होगा 1। दिस स्टेटमेंट एक्सेस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन माइन नंबर। फर्स्ट एलिमेंट में जो पहले स्थान पर जो पहले जगह पर नंबर स्टोर होगा, उसके लिए आपको फर्स्ट एलिमेंट जो होगा कुछ इस तरह से उसका इंडेक्स नंबर जो है हम डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल आप समझेंगे तो काफ़ी क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर का कैसे इस्तेमाल करते हैं हम, और कैसे वैल्यू को जो है प्रिंट करवाते हैं, कुछ इस तरह से हमने जो है एरे का डिक्लेयर किया था, इससे पहले हमने एग्जांपल में समझा दिया है। और यहाँ पर देखिए मुझे 25 को जो है प्रिंट करवाना है, जो यहाँ पर देखिए प्रिंट हो भी चुका है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि परसेंटेज दी फॉर्मेट स्पेसिफायर जो पहले सेम लिखे थे वैसा ही लिखना है। लेकिन आपने क्या दिया है कि मैंने वेरिएबल का नाम दिया है, ठीक है ना, वेरिएबल का नाम दिया है, और उसमें जो है हमने इंडेक्स नंबर स्क्वायर के अंदर लिख दिया है ये 0। अब 0 जो है वो इसका इंडेक्स है, फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 25 प्रिंट हो गया। अगर इंडेक्स माई नंबर के साथ जो है, माई नंबर की जगह मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ, इस ब्रैकेट में जब है अगर आप 1 लिखेंगे और प्रिंट करवाएंगे तो 50 प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर माई नंबर्स के साथ अगर 2 लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में जो है 75 प्रिंट हो जाएगा, और 3 जब लिखेंगे तो जो है यहाँ पर आपको देखिएगा 50 जो है 100 जो है प्रिंट हो जाएगा। दोस्तों इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि एरे में किस तरह से आप जो अपने वैल्यू को जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो है 25 की जगह, मैं चाह रहा हूँ 25 की जगह जो है दूसरा नंबर कोई प्लेस में यहाँ कर सकूँ। तो जिस तरह जो आप जो है पहले जो वेरिएबल में जो वैल्यू चेंज करते थे, उसी प्रकार जो है आप यहाँ पर भी जो वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको क्या किसका मदद लेना है, इंडेक्स नंबर का मदद लेना है। और नंबर माई नंबर इक्वल टू ब्रैकेट में 0, यानी कि फर्स्ट नंबर की बात कर रहा है। अगर सेकंड नंबर को चेंज करना होता है तो मैं नंबर की जगह मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में जो है 2 लिखता, अगर 3 चेंज करवाना होता है 3 लिखता, अगर 4 नंबर चेंज करवाना होता तो 4 में लिखता, ठीक है। यहाँ पर 3 0 1 2 इसका इंडेक्स नंबर 3, इसका इंडेक्स नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा, ठीक है। तो ये 100 को अगर मुझे चेंज करना होता है तो 100 को चेंज करवाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में जो है मैं 3 लिखता, और इक्वल टू देकर जो वैल्यू आपको डिक्लेयर करना है वो। तो यहाँ पर जो है मैं 25 की जगह दूसरा वैल्यू जो है मैं यहाँ पे 33 जो है मैं स्टोर करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, माइन नंबर लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखकर इक्वल टू जब 33 लिख देंगे, और जब फिर आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर देखिए 25 की जगह जो है 33 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका वैल्यू जो है मैनिपुलेट कर दिया है। इसी तरह जो है आप दूसरे वेरिएबल का जो है यहाँ दूसरे भी, जैसे 50 हो गया, 75 हो गया, 100 हो गया, जितने भी वैल्यूज़ लिखा हुआ है उसको आप जो है इंडेक्स नंबर की मदद से जो है उसके वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर लूप की मदद से हम जितना भी एरे में जो हमारा एलिमेंट स्टोर है 25 50 75 100, उसको हम जो है प्रिंट करवाएंगे। देखिए आउटपुट में जो है शो भी कर रहा है 50 25 50 75 100। तो कैसे हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना होगा लूप का। देखिए हमने एक लूप जो है बनाया है, फोर लूप की मदद से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आई को जो है डिक्लेयर कर दिया, इंट मैंने इन डाटा टाइप का यूज़ किया है। आई का हमारा आई जो हमारा एक इंटीजर वैल्यू होगा, जिसे हमने यहाँ पर देखिए हम फोर लूप में क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जो है वैल्यू को डिक्लेयर भी करते हैं, इनिशियलाइज भी करते हैं, और कंडीशन भी यहाँ पर लगाते हैं, और अपडेशन भी करते हैं, ठीक है। तो हमने वैल्यू जो है हम 0 से स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा एरो जो है इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसका इंडेक्स नंबर 2 है, इसका इंडेक्स नंबर 3 है, ठीक है। और अब इससे पहले मैंने एग्जाम्पल देखा तो आपने यहाँ देखा था इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पर
0 जब लिखा था तो 25 प्रिंट होगा, 1 जब हमने लिखा था तो 50 प्रिंट होगा, इसी तरह एक्सेट्रा जो है हमारा प्रिंट होता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हमने क्या क्या कंडीशन बनाया, हमने आई का वैल्यू जो 0 डिक्लेयर किया है, यानी कि आई हमारा जो है इस लूप जो है 0 से स्टार्ट होगा और 3 तक चलेगा और आई एक अपडेशन के साथ चलेगा, और नीचे जो एग्जीक्यूशन क्या होगा, आई माई नंबर देखकर मैंने यहाँ आई लिखा है। यहाँ आई क्या आई क्यों मैंने लिखा है, देखिए समझिए, जब आई का वैल्यू जो है ये 0 होगा जो फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पर देखिए 25 जो प्रिंट हो रहा है, फिर आई का वैल्यू जो 1 अपडेशन हो जाएगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, हम क्या प्रिंट करवाना है 50 को, तो 50 प्रिंट हो जा रहा है, इंडेक्स नंबर 50 है इसका 2 का। उसके बाद 3 माफ कीजिए, इंडेक्स नंबर जो है जब 0 को हम अपडेट करेंगे तो 1 होगा, तो 1 इंडेक्स नंबर किसका है 50 का, तो 50 यहाँ पर देखिए प्रिंट हो रहा है। उसके बाद अपडेशन जब होगा आई का तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 इंडेक्स नंबर किसका 25 का, तो 25 जो है प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इंडेक्स नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है ना, इंडेक्स नंबर यहाँ पर 3 आएगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा लूप की मदद से, यहाँ पर देखिए 100 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, और जो हमने यहाँ पर देखिए हमने 3 टाइम 4 बार लूप को चलाया है, और उसके बाद जब यहाँ वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 जो है वो ग्रेटर ये कंडीशन जो है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा और ये लूप जो है समाप्त होगा। देखिए तो लूप की मदद से हम जो है एरो को प्रिंट करवा सकते हैं कुछ इस तरीके से, और लूप की मदद से हम जो है यहाँ पर वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। देखते हैं आगे आगे एग्जाम्पल में।